सबसे पहले, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। हम बस एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट पर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स हमारी इमोशंस को इतना डीपली अफेक्ट क्यों करने लगे हैं। चलो इसे एक रीसेंट इंसिडेंट की मदद से समझते हैं। 10 फरवरी 2025 इंटरनेट पर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की इंडियाज गॉट लेटेंट से एक क्लिप वायरल होती है। बहुत सारे लोग ऑफेंड होते हैं, फिर रिएक्शंस आने लगते हैं। ओपिनियन वीडियोस, कमेंट्री वीडियोस, ट्विटर थ्रेड्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, मीम्स, एंग्री पोस्ट्स, और धीरे धीरे पूरा इंटरनेट उसी चीज के अराउंड घूमने लगता है। लेकिन ऑनेस्टली ये पहली बार नहीं हुआ था। इंटरनेट पर ऑलमोस्ट हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती ही रहती है। कभी किसी क्रिएटर की स्टेटमेंट, कभी किसी कमेडियन का जोक, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की पर्सनल लाइफ, और हर बार पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। लोग साइड्स चूज कर लेते हैं, फैंस और हेटर्स अलग टीम्स बन जाते हैं, कमेंट सेक्शंस बैटलफील्ड बन जाते हैं, और कुछ दिन बाद इंटरनेट नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम इमोशनली कितना इन्वेस्ट हो चुके हैं उन लोगों में जो हमें पर्सनली जानते भी नहीं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ क्रिएटर्स की गलती नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर कंट्रोवर्सी पर वीडियो बना रहा है तो ऑब्वियसली उसे व्यूज मिलेंगे। इंटरनेट अटेंशन पे चलता है। जो चीज़ इमोशंस ट्रिगर करती है, आउटरेज क्रिएट करती है या पब्लिक को डिवाइड करती है, एल्गोरिदम उसे और पुश करता है, और धीरे धीरे हम भी उस साइकिल का पार्ट बन जाते हैं। कभी नोटिस किया है किसी कंट्रोवर्सी के टाइम लोग अपने फेवरेट क्रिएटर्स को डिफेंड एग्जैक्टली वैसे करते हैं जैसे वो उनके क्लोज फ्रेंड्स हो, और दूसरी साइड के लोग उन्हें अटैक एग्जैक्टली वैसे करते हैं जैसे उन्होंने पर्सनली कुछ गलत किया हो। मतलब एक स्ट्रेंजर इंटरनेट पर कुछ बोलता है और हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इंटरनेट ने क्रिएटर्स को सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं रहने दिया। धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन पर्सनालिटीज से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स बन गए। हम उन्हें रोज देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी लाइफ फॉलो करते हैं, और बिना रियलाइज किए उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इंटरनेट कंट्रोवर्सीज हमारी रियल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। जब कमेंट सेक्शंस में फाइट्स हमारे काम, हमारी स्टडीज, हमारी मेंटल पीस से ज्यादा अटेंशन कंज्यूम करने लगती है। और शायद इसीलिए आजकल इंटरनेट पर हर जोक वॉर बन जाता है, क्योंकि लोग जोक्स पे रिएक्ट कम करते हैं और आइडेंटिटीज पे ज्यादा। किसी को लगता है उसका फेवरेट क्रिएटर अटैक हो रहा है, किसी को लगता है मोरालिटी अटैक हो रही है, किसी को लगता है फ्रीडम अटैक हो रही है, और फिर डिस्कशन स्लोली डिस्कशन नहीं रहता, बैटल बन जाता है। लेकिन एंड में ना क्रिएटर्स हमारी लाइफ सॉल्व करने आएंगे, ना इंटरनेट आर्ग्यूमेंट्स हमारा फ्यूचर बिल्ड करेंगे। और शायद इसीलिए कभी कभी थोड़ा रुककर खुद से पूछना जरूरी है कि हम इंटरनेट को एंटरटेनमेंट की तरह यूज कर रहे हैं या इमोशनली उसके अंदर खुद को खो रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली नो कमेडियन, नो यूट्यूबर, नो इन्फ्लुएंसर इज वर्थ मोर देन योर टाइम, योर वर्क, योर स्टडीज, योर मेंटल पीस एंड योर रियल लाइफ। इन्हें इंजॉय करो, सपोर्ट करो, लेकिन इतना इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि इंटरनेट कंट्रोवर्सीज तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करने लगे। क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रीन बंद होने के बाद तुम्हें अपनी रियल लाइफ ही जीनी है, और शायद वही लाइफ इंटरनेट से ज्यादा अटेंशन डिजर्व करती है। बाकी अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ आया हो और आपको मेरा वे ऑफ थिंकिंग पसंद हो तो सपोर्ट दिस चैनल। यहाँ हम ऐसे ही मॉडर्न इंटरनेट कल्चर, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऑनेस्टली बात करेंगे। विद दैट, मिस आशी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।